तो चलिए होराशियो हीदब्लूम की कहानी में फिर से लौटते हैं, जहां किस्मत एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी दुनिया पूरी तरह पलट चुकी है। जो कभी महंगे से महंगे खाने का शौकीन था, आज उसे एक बहुत ही कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है। हमारी कहानी ठीक वहीं से आगे बढ़ती है जहां होराशियो की दुनिया एक झटके में उजड़ गई थी। याद है ना, जिस म्यूजिक की दुकान में वो काम करता था उसे शेरिफ ने सील कर दिया था। और देखिए, जैसे ही होराशियो वहां से निकला, एक दाढ़ी वाला अजनबी आदमी वहां पहुंच गया। वो टूटी फूटी अंग्रेजी में होराशियो के बारे में पूछ रहा था, उसे घुमंतू गायक कहकर बुला रहा था। ये एक ऐसा रहस्य है जिस पर हम बाद में जरूर लौटेंगे। तो अब होराशियो के पास नौकरी नहीं है और उसकी जेब में है सिर्फ 30 सेंट, लेकिन भूख तो $1.5 वाले खाने की लग रही है। यहां से शुरू होती है भूख और स्वाभिमान के बीच की असली जंग। पेट में चाहे चूहे कूद रहे हों, लेकिन उसे याद आ रहा था कैफे डी पेरिस का शानदार खाना। उसका ज़मीर, उसका स्वाभिमान उसे सड़क किनारे से एक मामूली सी कॉड फिश बॉल खरीदने की इजाजत ही नहीं दे रहा था, और वो वहां से आगे बढ़ गया। शहर में यूं ही भटकते हुए होराशियो की नज़र एक नोटिस बोर्ड पर पड़ी। वहां प्रशिक्षित यानी ट्रेंड लोगों के लिए ढेरों विज्ञापन थे, और ये ट्रेंड शब्द उसे हमेशा से ही बहुत चुभता था। लेकिन उन्हीं विज्ञापनों के बीच एक इश्तिहार बिल्कुल अलग था। उसमें किसी ट्रेनिंग की बात नहीं थी, बल्कि लिखा था कि एक उत्तम यानी परफेक्ट नौकर की जरूरत है। होराशियो को लगा, चलो एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। वो विज्ञापन के पते पर पहुंचा। सामने एक बहुत बड़ा आलीशान घर था, और वहां पहुंचकर उसे एक ऐसा फैसला लेना था जो मानो उसकी पूरी जिंदगी के सफर का प्रतीक बन गया। वो एक पल के लिए वहीं रुक गया, क्योंकि सामने 2 दरवाजे थे। एक घर का मेन दरवाजा और दूसरा नीचे बना नौकरों के आने जाने का रास्ता। ये सिर्फ 2 दरवाजे नहीं थे, ये उसकी 2 जिंदगियों का सवाल था। एक दरवाजा उसके शानदार अतीत की तरफ खुलता था और दूसरा उसकी कड़वी हकीकत की तरफ। दिल तो कह रहा था कि वो ऊपर वाले दरवाजे के लायक है, लेकिन हालात उसे नीचे खींच लाए थे। कुछ देर सोचने के बाद उसने एक गहरी सांस ली, और ये सोचते हुए कि चलो सबवे में रात गुजारने से तो ये बेहतर ही है, वो सीढ़ियां उतरा और नौकरों वाले दरवाजे से अंदर चला गया। अंदर एक बावर्ची ने उसका स्वागत किया, वो भी बड़े रूखे ढंग से, और उसने बताया कि तुम आज के 13वें उम्मीदवार हो और तुम्हारा भी रिजेक्ट होना पक्का है। खैर, उसे मिस वैन रोल्सन के सामने ले जाया गया। वो एक बहुत ही सख्त मिजाज की औरत लग रही थी, लेकिन उनके साथ 4 बड़े ही ऊधमी कुत्ते भी थे जो यहां वहां उछल कूद कर रहे थे। और सुनिए, ये सिर्फ पालतू कुत्ते नहीं थे, ये तो इंटरव्यू लेने वाले जज थे। सरनापोलिस, ब्यूटी, कर्ली और इन सबका लीडर शरारती नॉटी, वो चारों कमरे में ऐसे घूम रहे थे मानो वो ही ये तय करने वाले हैं कि नौकरी किससे मिलेगी। जब मिस वैन रोल्सन ने उसके तजुर्बे के बारे में पूछा, तो होराशियो ने अपनी अजीबोगरीब नौकरियों की लिस्ट गिनानी शुरू कर दी। कहीं से उसे निकाला गया, कहीं वो खुद भाग आया, और सबसे आखिर में उसने बताया कि वो एक मूवी में स्टंटमैन था। लेकिन असली फैसला तो किसी इंसान को नहीं, बल्कि नॉटी नाम के कुत्ते को करना था। वो इतना तुनक मिजाज था कि आज तक घर में आए किसी भी मेहमान पर भौंके बिना रहा ही नहीं था। और तभी वो हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। मिस वैन रोल्सन की आंखों के सामने नॉटी भौंकने के बजाय सीधा होराशियो के पास गया और अपनी पूंछ हिलाने लगा। उसे होराशियो पसंद आ गया था। नॉटी का ये बर्ताव देखकर मिस वैन रोल्सन हैरान रह गईं। उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है, हो सकता है ये आदमी हम सबको नींद में ही मार डाले, लेकिन जब नॉटी को तुम पसंद हो तो ठीक है, तो मैं नौकरी पर रखा। तो होराशियो को नौकरी तो मिल गई, वो भी बड़े ही अजीब तरीके से। लेकिन ठीक इसी पल कहानी ने एक और रहस्यमयी मोड़ ले लिया। जैसे ही मिस वैन रोल्सन सैलरी के बारे में बात कर रही थी, हॉल से चांदी की घंटियों जैसी एक मीठी आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर होराशियो इतना चौंक गया कि उसने कुर्सी को कसकर पकड़ लिया। वो बस गुलाबों से सजी एक खूबसूरत टोपी की हल्की सी झलक ही देख पाया, और वो आवाज की मालकिन वहां से चली गई। लेकिन उस एक पल ने होराशियो को पूरी तरह से मोह लिया था। मिस वैन रोल्सन नौकरी के नियम और सैलरी के बारे में बोलती रहीं, लेकिन होराशियो का दिमाग वो तो अब कहीं और ही खो चुका था, उस रहस्यमयी आवाज के पीछे। तो देखिए, नौकरी तो मिल गई है, लेकिन कई नए सवाल खड़े हो गए हैं।
ये मीठी आवाज किसकी थी? और सबसे बड़ा सवाल तो अभी वही है कि आखिर होराशियो हीदर ब्लूम है कौन और वो कौन सा बड़ा राज छिपा रहा है।